सभी साथियों का आयुर्वेद निरोग मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। यह वीडियो आयुर्वेद के नवीन आयुर्वेदाचार्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं वैद्य श्री विभूति नारायण जी, जो रस शास्त्र के हस्त सिद्ध वैद्य हैं और पिछले 35 वर्षों से अनेक असाध्य रोगों पर इनका सफल अनुसंधान रहा है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे पित्तास्मरी, गोल ब्लैडर स्टोन। तो आज इनके अनुभवों को जानेंगे तथा इसके सफल इलाज, इनका अनुभव, इनका अनुसंधान, जो अनेक असाध्य रोगी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं या एलोपैथी चिकित्सा में जाने पर उनको निराशा हासिल होती है, तो इनसे संपर्क करके सफल इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इनके सम्मुख इनके अनुभवों को जानने के लिए हम उपस्थित हैं। तो वैद्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने सफल अनुभव को बतावें तथा रोगियों को लाभान्वित करें। जय गुरुदेव। आज के इस वर्तमान माहौल में पित्तास्मरी की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। यकृत के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहा जाता है, उसमें पित्त स्टोर होता रहता है और वह जब वायु के कारण उसमें सूख जाता है तो पित्तास्मरी बन जाती है। आजकल तैलीय चीजों का ज्यादा प्रयोग, छने हुए पूड़ी, मिठाई या इस तरह से गरिष्ठ चीजों के ज्यादा सेवन से पित्तास्मरी की संख्या बढ़ती जा रही है। और अभी तक जितने चिकित्सक हैं वो यही कहते थे कि गॉल ब्लैडर से स्टोन को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जगह ही नहीं है, नहीं निकल पाता है, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। लेकिन जरा आप खुद सोचें कि जब उसमें पित्त जाता है, स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, फिर उसमें से पित्त वाहिनी नली के द्वारा जब बाहर पाचन क्रिया के लिए भी आता है तो उसमें रास्ता क्यों नहीं है? और चिकित्सक लोगों को भ्रम में डालने के लिए कह देते हैं कि उसके निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। जब द्रव रूप में उसमें जाने का रास्ता है तो निकलने का भी है। तो और दवा से जब पित्तास्मरी गल करके द्रव रूप में हो जाती है तो निश्चित रूप से निकल जाएगी। कोई खड़े बड़े साइज में थोड़े पत्थरी निकलती है कि उसके लिए रास्ता नहीं है, वो तो दवा के द्वारा घुल जाती है। अभी कुछ साल पहले मैं भी इसके लिए फेल हो जाता था, लेकिन कुछ दवाओं का जोग तैयार करके हमने इस तरह से तैयार किया कि पित्ताशय की पत्थरी निश्चित रूप से गल जाती है। अभी एक रोगी जो है, जिसका नाम रीता देवी खटखड़िया, हमारे सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील में वो गांव पड़ता है खटखड़िया, वहां की वो महिला थी। उसका 20.2 mm की पत्थरी थी और वो हमारे यहाँ 2 अप्रैल को आई। हमने उसका इलाज शुरू किया तो हमने उसको जो है पित्तास्मरी नाशक दवा तैयार किए हैं, और जैसे त्रिकंटक बटी है, पित्तास्मरी कैप है, और रोगी के हिसाब से या जैसे त्रिविक्रम रस, उसमें हजर लहूत भस्म मिला कर देने से कैसा वो पत्थरी हो वो तोड़ करके गलाती है। और इसके साथ साथ कई तरह की और दवा तैयार किए हैं, जो रोगी के अनुसार, जब रोगी आता है अपना पूरा लक्षण देता है तो उस अनुसार दवा का चुनाव किया जाता है और वो धीरे 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 पत्थरी को गला करके बिल्कुल द्रव रूप में कर देता है। ऐसे ही उस महिला को जब हमने दिया तो उसका 20.2 mm था, 5 महीने में बिल्कुल गल करके, और जब सोनोग्राफी कराई तो बिल्कुल नॉर्मल उसमें रिपोर्ट आया। ऐसे ही जो है बहुत से रोगियों को हमने दिया। अभी एक रोगी का 28 mm था, उसका जब हमने इलाज चालू किया तो कुछ दिनों के बाद जब वो सोनोग्राफी कराया तो 14 mm आ गया। उनकी पत्नी को भी 16 mm था, उनकी भी सोनोग्राफी हुई तो 6 mm आ गया। हाँ, इसमें पथ्य परहेज जरूरी है।
अब ऐसा नहीं कि दवा भी सेवन करें और उसके साथ में तैलीय पदार्थ या तैलीय मिठाई या नमकीन, चाट वगैरह ये सब पित्तवर्धक सामान जब लेते रहेंगे तो पथरी नहीं गलती है। इसके लिए खान पान भी जरूरी है। इसमें व्यक्ति को किसी भी तरह का, जिस अन्न को तोड़ने पर 2 दाल हो जाए, तो ऐसे दाल को नहीं खाना चाहिए। तो और खट्टे चीजों का परहेज होना चाहिए। अचार है, खटाई है, ये सब ऐसे पदार्थों को त्याग देना चाहिए। गरिष्ठ भोजन न हो, पेट में वायु गैस न बने, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो जल्दी पथरी टूट जाती है और टूट टूट करके द्रव रूप में हो जाती है और पित्तवाहिनी से निकल जाती है। आजकल जो तमाम आधुनिक चिकित्सक कहते हैं कि ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है, तो इसके लिए हमने तो एक कर दिखाया कि देखिए पथरी गल करके निकल जाती है। तो इस तरह से जो भी लोग दवा लेना चाहें ले सकते हैं। हमारे यहाँ, हम तो घोरावल में रहते हैं, आयुर्वेद निरोग मंदिर, खुटहा घोरावल, और हमारा मोबाइल नंबर है 790 573 3861 या दूसरा है 94 51 62 0039। या हमारा खुद का चिकित्सालय वाराणसी में भी है, वहां भी मेरा बड़ा बेटा बैठता है, उनसे भी संपर्क करके दवा ले सकते हैं। उनका नंबर है 91 25 34 91 99। डॉक्टर राजकिशोर सिंह उनका नाम है। और फिर उधर भदोही में भी 28 जनवरी को ओपनिंग होने जा रहा है, तो वहां भी दवा ले सकते हैं। या कोरियर द्वारा भी पूरे लक्षण अनुसार बातचीत करके निर्णयानुसार कोरियर से भी दवा भेजा जा सकता है। तो हर सुविधा है और निश्चित रूप से पथरी गल जाती है, पित्ताशय की पथरी। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जय गुरुदेव। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि वैद्य जी के द्वारा जो रोगी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको घर बैठे दवा उपलब्ध करवा दी जाती है। वो इनसे फ़ोन के द्वारा बातचीत करके अपने रोग के बारे में विस्तार से बता करके, ऑनलाइन कंसल्ट करवा करके, अपनी रिपोर्ट भेज करके उपयुक्त दवा को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और वैद्य जी अपने अनुसंधान के द्वारा पित्ताशय पर पूर्ण सफल इलाज बिना ऑपरेशन के रोगियों को उपलब्ध करवाते हैं। उनको आगामी जीवन में भी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत, कोई साइड इफ़ेक्ट किसी प्रकार का जीवन में नहीं देखा गया है, जिनके द्वारा इनका सफल इलाज उपलब्ध करवाया गया है। जय गुरुदेव।